नमस्कार, सुप्रभातम, वंदन गुटेन टाग, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने यूनिवर्सल सोफिया वाले चैनल संविधान कथा के एक नए हिस्से के साथ हाजिर हैं। इसमें हम जवाहरलाल नेहरू जी के भाषण के बारे में ही बातें करेंगे, जैसा कि पिछले कई बार से कर रहे हैं। इस भाषण में भी मैंने करीब उनके 2 पैराग्राफ के बातों को लिया है। पहले पैराग्राफ में वो कहते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है और इस वजह से दुनिया के देशों के बीच इसकी अपनी एक हस्ती है और भले ही हम अभी आज़ाद नहीं हुए हैं, हमारा संविधान नहीं बना है, भारत की आवाज़ दुनिया में गूंज रही है और लोग बहुत उत्सुकता के साथ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अपना संविधान किस तरह से बनाते हैं। और इसीलिए इस संविधान सभा के संकल्प या प्रतिज्ञा या कसम, जो भी कह लें आप, उसे बनाते समय मैंने कुछ ज़्यादा विस्तार में अपनी बातें नहीं कही, क्योंकि ये काम संविधान का है, संविधान सभा का है। तो मैं संकल्प में उन्हें डालकर क्या करता, संविधान सभा के हाथ ही तो बांधता, और मैं ऐसा न कर सकता हूँ, न वैसा करने की मेरी कोई चाहत है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू एक और बात कहते हैं कि हम तो सबके साथ बेहतर संबंध चाहते हैं, हम उनके साथ भी बेहतर संबंध चाहते हैं जो अब तक हमारे देश पर राज करते रहे, यानी अंग्रेज। वे कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बुलावे पर मैं वहाँ गया था, मैंने उनसे बातचीत भी की थी और मुझे लगा था कि वो भी अच्छी तरह से इस बात के लिए सहमत हैं। मगर जब यहाँ मैं वापस लौट के आया तो मैंने देखा कि जो कैबिनेट मिशन है और जो कैबिनेट प्लान है जिसके तहत हमने इस संविधान सभा को बनाया है और जिसके तहत हम इस संविधान सभा की बैठकें कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने, अंग्रेजों ने कुछ ऐसी बात कही है जिससे हम सबका मन बहुत खिन्न हो गया है, बहुत दुखी हो गया है। ये जो एक मामला है, इसके बारे में कई लोगों ने कई बार बात की है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इससे पहले बात की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके बारे में बात की। वो बात सिंपली ये थी कि अगर सभा अध्यक्ष के रहते 2 हिस्से में बट जाती है किसी मुद्दे पे और उनके पास कोई तरीका नहीं हो पाता है कि वो आम सहमति को ला सके, तो फिर अगर अध्यक्ष महोदय उसे अनुमति देंगे तो फिर उसका फैसला हम करेंगे और वो दोनों के लिए बाध्यकारी होगा। तो अब से पहले तो दोनों ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी, इस बात को ये कह करके नकारा कि हम ऐसी नौबत आने ही नहीं देंगे। अपने संविधान को बनाते समय हम इतना बड़ा कोई झगड़ा पसारेंगे ही नहीं कि हम 2 हिस्से में या 4 हिस्से में बच जाएं और किसी 2 ग्रुप के बीच ऐसी तनातनी हो जाए कि अध्यक्ष महोदय को ये अनुमति देनी पड़े कि ठीक है, तुम इंग्लैंड के राजा के पास चले, वही करेंगे तुम्हारा फैसला। इस बात को जवाहरलाल नेहरू इशारों में कहने के साथ साथ कहते हैं कि उनकी इस बात से मैं काफ़ी दुखी हुआ हूँ, क्योंकि जब मैं इंग्लैंड में था तो ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही थी और मेरे यहाँ आने के पहले 1-2 दिन पहले
ये सारी बातें किसी से कहलवा दी गई, ये एक अच्छी बात नहीं है। तो इसी तरह से संविधान सभा की बैठकें चलती रहती हैं। बहुत अच्छी बैठकें हैं, बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला है और आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो हम सीख सकते हैं अपनी संविधान सभा की बैठकों से, वो तो ये है कि कैसे एकदम अलग अलग विचारधारा के लोग उतनी शिष्टता के साथ, उतनी सभ्यतामूलक विचारधाराओं के साथ एक जगह बैठ करके अपना सिर दूसरे के सिर से जोड़ करके संविधान बना रहे हैं, बनाने के काम में लगे हुए हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर संविधान सभा से जुड़ी हमारी जो संविधान कथा वाला हिस्सा है उसको आप पसंद करते हैं, इस तरह की कोशिशों को अच्छा मानते हैं, तो ज़रूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।